बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एबीजीज़ इंटरप्रिटेशन के बारे में कि किस तरह हम एबीजीज़ टेस्ट को एनालाइज करते हैं और किस तरह हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, रिस्पायरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो आर्टीरियल ब्लड गैसेस एबीजी। सपोज़ करें हमने एक सैंपल ड्रा किया, एक सैंपल हमने ले ली ब्लड का, रेडियल या फेमोरल जो भी आर्टरी है आर्टरी से, और इसका एनालाइज़र मशीन में एनालिसिस किया और रिज़ल्ट आए हमारे साथ। रिज़ल्ट आ गया हमारे साथ, या तो एसिडिक आएंगे या बेसिक आएंगे जो अल्कलोसिस होती हैं, या नॉर्मल वैल्यू आएंगी। तो इसी का डिपेंडेंट एसिडिक या बेसिक का पीएच पे डिपेंडेंस है। अब पीएच किस चीज़ से चेंज होता है, अप डाउन होता है? ये HCO3 से जो कि मेटाबॉलिक हैं और CO2 जो कि रेस्पायरेटरी है। ये अप डाउन होता है या ये अप डाउन होता है या ये अप डाउन होता है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं एबीजी में। अब हम एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें बेसलाइन का पता होना चाहिए जो नॉर्मल वैल्यू है इसका, पीएच और HCO3 और CO2 का। अब ये पीएच की वैल्यू 7.35 से लेके 7.45 तक है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर है नॉर्मली। ये वैल्यू अप डाउन होती है HCO3 और CO2 की वैल्यू चेंज होने से। HCO3 के साथ पीएच वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर HCO3 इंक्रीज़ हो रहा है तो पीएच इंक्रीज़ होगा, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ होगा। और CO2 की वैल्यू के साथ ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। CO2 इंक्रीज़ हो रहा है तो पीएच वैल्यू डिक्रीज़ होगा और एसिडोसिस होगी। अगर CO2 वैल्यू डिक्रीज़ है तो पीएच इंक्रीज़ होगा और अल्कलोसिस होगी। HCO3 ये मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, और CO2 रेस्पायरेशन से प्रोड्यूस होता है तो रेस्पायरेटरी। अब पेशेंट से जो सैंपल हम ड्रा कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट पेशेंट से सैंपल ड्रा कर रहे हैं एबीजीज़ आर्टीरियल ब्लड के, तो डिफरेंट रिज़ल्ट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो रिज़ल्ट आएगा या तो ये नॉर्मल आएगा, नॉर्मल रिज़ल्ट है, या ये एबनॉर्मल आएगा। अगर रिज़ल्ट नॉर्मल है तो कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। एबनॉर्मल आएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे आएगा फिर एबनॉर्मल में फर्दर? अगर एबनॉर्मल है तो या तो एसिडोसिस होगा या अल्कलोसिस। अगर एसिडोसिस है तो या तो रेस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब रेस्पायरेटरी एसिडोसिस को फर्दर एलाबोरेट करते हैं, या तो ये अनकम्पेंसेटेड एसिडोसिस होगा या ये कंपेंसेटेड होगा। कंपेंसेटेड में फिर पार्शियली कंपेंसेटेड होगा या फुली कंपेंसेटेड होगा। अब मेटाबॉलिक भी इस तरह, या तो ये अनकम्पेंसेटेड होगा या कंपेंसेटेड होगा। जो कंपेंसेटेड हैं तो फिर वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू कि पार्शल हैं या फुली कंपेंसेटेड हैं। अल्कलोसिस भी सेम एज अबाव, इसी तरह कि अल्कलोसिस हैं तो रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस हैं तो फिर हम देखते हैं कि अनकम्पेंसेटेड या कंपेंसेटेड हैं। कंपेंसेटेड है तो फिर फर्दर ये इलाबोरेट करते हैं कि फुली कंपेंसेटेड है या पार्शियली कंपेंसेटेड है। अब मेटाबॉलिक यही भी अनकम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस या कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो कंपेंसेटेड फिर देखते हैं कि पार्शियली कंपेंसेटेड है या फुली, पार्शियली या फुली कंपेंसेटेड।
अब ये जो डिवीज़न हमने किया एसिडोसिस और अल्कलोसिस का, तो इसमें मेन 3 चीज़ें हैं। अनकम्पेंसेटेड एसिडोसिस या अल्कलोसिस, चाहे रिस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, और कंपेंसेटेड में फिर 2 है, पार्शली और फुली। तो इसमें हर एक पे एक एक एग्जांपल करते हैं। पेशेंट के सपोज़ करते हैं कि पेशेंट से ब्लड ड्रा किया और इसके डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं। तो पेशेंट से हमने ब्लड ली आर्टीरियल और एनालाइज किया, 7.23 pH आ रहा है, CO2 40 और HCO3 की वैल्यू 15 आ रहे हैं। CO3 की इंक्रीज़ होने से pH इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होने से pH डिक्रीज़ होगा, और CO2 की इंक्रीज़ से pH डिक्रीज़ होगा और CO2 की डिक्रीज़ से pH इंक्रीज़ होगा। अब हम देखते हैं HCO3 की 15 है, वैल्यू 22 to 26 है नॉर्मल हमारे साथ, तो ये डिक्रीज़ हो गया। तो और pH को देखो 7.23, वो भी डिक्रीज़ हुआ। तो मतलब ये है कि ये pH की वैल्यू हमारे साथ HCO3 की वजह से हुआ है डिक्रीज़, क्योंकि CO2 की तो वैल्यू नॉर्मल है 40। अब HCO3 की वजह से pH की वैल्यू डिक्रीज़ होना या इंक्रीज़ होना, तो ये इट्स मीन दैट कि इट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस। तो इसी गिवन वैल्यू में ये हमारे साथ क्या है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हैं। अब हम कहते हैं कि ये अनकम्पेंसेटेड है। अनकम्पेंसेटेड इसलिए है कि ये जो CO2 की वैल्यू है 40, ये नॉर्मल रेंज में है, तो इसलिए हम इसको अनकम्पेंसेटेड कहते हैं। अब ये दूसरी पार्शली कंपेंसेटेड में परस करें, हमने एक पेशेंट से ब्लड ले ली आर्टीरियल और इसमें उसकी वैल्यू आ रही है pH की 7.25, CO2 की 30 आ रही है और HCO3 की 15 आ रही है। pH की वैल्यू डिक्रीज़ है, 7.25 इज़ बिलो देन 7.35 और 15 HCO3 की वैल्यू ये भी डिक्रीज़ है। मीन दैट के अगर ये pH वैल्यू 7.25 जो आया हुआ है CO2 की वजह से होता तो ये इंक्रीज़ होता, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, CO2 की वैल्यू डिक्रीज़ हुआ है तो pH की इंक्रीज़ हो जाता, लेकिन ये HCO3 की वजह से फिर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। अब CO2 की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, अल्कलोसिस की तरफ गई हुई है, इसको कंपेंसेट कर रही है, कोशिश किया है लेकिन pH को नॉर्मल लेवल पे नहीं लेकर आया, तो इसी वजह से ये पार्शली कंपेंसेटेड है। अब फुल कंपेंसेशन अब देखते हैं 7.35, ये नॉर्मल रेंज में है, बॉर्डरलाइन एसिडोसिस की तरफ है। बॉर्डरलाइन अगर इससे थोड़ा भी नीचे हो तो एसिडोसिस की तरफ जाती है। CO2 की वैल्यू 20 है जो कि डिक्रीज़ है नॉर्मल से, नॉर्मल 35 से लेकर 45 तक है, और HCO3 की 15 है, 15 वैल्यू आ रही है डिक्रीज़ है। अब 7.35 ये एसिडोसिस की तरफ है, तो मीन दैट कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। और रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस 20, क्योंकि 20 वैल्यू अल्कलोसिस की तरफ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज से बिलो है, अल्कलोसिस की तरफ जा रही है, उसको कंपेंसेट कर रही है और इतना कंपेंसेट किया कि उसको नॉर्मल रेंज तक लेके आई 7.35 तक pH को। तो इसी वजह से इसको हम फुली कंपेंसेटेड कहते हैं, फुली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस।